दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर है और विशेष आकर्षक इसमें यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य के जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षा है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है जितने भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए पॉइंट वाइज चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, उसके बाद विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान सभी, साथ में पर्यावरण और में ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सभी इतिहास को देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल जो है इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। और राज्य व्यवस्था, कंप्यूटर जितने भी है सभी क्वेश्चन जो है पॉइंट को अलग अलग देखेंगे। अभी वर्तमान में हम लोग इसमें जो है इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। इसमें हम लोग जो है पहला पॉइंट प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जरूर। दोस्तों, आप लोग जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो, इंटर लेवल बिहार एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, सभी के लिए आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है ऑलरेडी ये 3 पेज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो ये है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत है, इसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, पाषाण काल के बारे में। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम सिंपल और सरल भाषा में आप लोग को बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग जो है 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल और तीसरा में नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो है समय ये 26 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल का जो है काल ये है 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। और नव पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का जो समय है ये है 4,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। पाषाण काल की बात करें तो इसमें हम लोग जो है निम्न पूरा पाषाण काल देखेंगे जो 26 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक है। मध्य पूरा पाषाण काल है जो 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक है। और उच्च पूरा पाषाण काल है जो 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 9,000 ईस्वी पूर्व तक है। तो इसको हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन, एक एक क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी है, तो आप लोग जो है बने रहिएगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि पाषाण युगिक अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पाषाण युगीन जो अनुसंधान है इसको शुरू करने का जो है श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। रॉबर्ट ब्रूस फूट। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था। तो मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है उसको पूरा पाषाण काल कहलाता था, ठीक है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे। तो ये जो है पत्थर का प्रयोग करते थे उस टाइम। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है। तो भारतवर्ष जो है ये जम्बू द्वीप का एक भाग यानी खंड है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है पिथेकैंथ्रोपस कहा जाता है। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है ये हथनौरा हथनौरा नर्मदा घाटी है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो जूता हुआ खेत जो है ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है। तो वृहद जो पाषाण स्मारक है इसका पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी मृतकों का टीला। प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अस्थाई जीवन का प्रमाण जो है दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था।
प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो प्रस्तर लोगों के पास जो है प्रथम घरेलू यानी पालतू पशु कौन था? ये था कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में से माना जाता है? उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? ये मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? मानव के द्वारा खाद्यान्नों की कृषि यानी खाने वाला जो अनाज है उसका कृषि करा सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? ये दोस्तों नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। और इसी काल में जो है पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, ये सब कब किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में ही हुआ था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो मानव ने सर्वप्रथम जो अनाज प्रयोग किया था खाने वाला ये था जौ था। चाकोलिथिक युग जो है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको जो है ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है, ताम्रपाषाण युग। अब हम लोग ताम्रपाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं। सबसे पहला स्थल है, उसके बाद वर्तमान में वो किस राज्य में है और यहाँ से क्या साक्ष्य हमें मिले हैं देखते हैं। सबसे पहला है इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। कच्चा मिट्टी के घर और जो गोलाकार गड्ढा है यानी गोलाकार गड्ढा जो हम लोग कल हौज बनाते हैं गोलाकार, ऐसे गोलाकार गड्ढा, ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं मेहरगढ़ से, सॉरी इनाम गांव से। कहाँ है ये? तो महाराष्ट्र में है। कच्चा मिट्टी का मकान भी मिला यहाँ से और गोल गड्ढा भी मिला है। कहाँ से? इनाम गांव। उसके बाद आते हैं दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है दोस्तों? ये भी महाराष्ट्र में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में। यहाँ से कलश शवाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। तो ये दायमाबाद जो है ये सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, ये कहाँ? दायमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है और ये सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। कौन? दायमाबाद। उसके बाद है नवदा टोली। नवदा टोली कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है और इसका उत्खनन जो है एच.डी. सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहाँ से चित्रित काले मृदभांड मिले हैं। उसके बाद है नेवासा। नेवासा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है ये भी। और यहाँ से जो है पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद है ताम्रवती। ताम्रवती कहाँ है दोस्तों? ताम्रवती है राजस्थान में और यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 ईस्वी में किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? ये सर जॉन लुबाक ने किया था। उसके बाद है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ASI कहते हैं इसको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कह रहा है इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किससे? ये भीमबेटका। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? ये नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पेबल उपकरण संबंधित है किससे? ये जो है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है?
ये जो है आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किससे संबंधित है? ये दोस्तों मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? ये जो है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो ये जो है पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे यानी उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो एक तो है महदहा और दूसरा है सहाय नाहरराय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये जो है उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? ये मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त हुए थे। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? ये नवपाषाण काल में सीखा था। अग्नि का प्रयोग नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? ये शिवालिक पहाड़ी से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से? ये भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला कह रहा है कि हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? ये हस्तिनापुर से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदरो, सुतकागेंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहीं से इसमें स्थित है। अब हम नवपाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं। स्थल और राज्य। सबसे पहला है बुर्ज होम, ये कश्मीर में कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुर्ज होम से। कहाँ है? कश्मीर में। उसके बाद है गुफकराल, ये कहाँ है? ये भी कश्मीर में है। यहाँ जो है कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सीलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ पर गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? मेहरगढ़ से, पाकिस्तान में है। महदहा, ये कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है महदहा। यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बारा के भी साक्ष्य मिले हैं। कोलडीहवा, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है कोलडीहवा। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगन कल्लू, ये राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। कहाँ? संगन कल्लू कहाँ है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। यहाँ राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पिकली हल, ये जो है राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। कहाँ है? ये पिकली हल, ये कर्नाटक में है। उसके बाद है चौपानी मांडो, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है चौपानी मांडो। यहाँ जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्तलिखित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शारू तारू, ये कहाँ है? असम में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सारू तारू कहाँ? असम में। चिरांद कहाँ है? ये बिहार में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। चिरांद में हड्डी के जो है उपकरण मिले हैं जो हिरण के सींग से बना है। कहाँ? चिरांद, बिहार में। दाऊजली कहाँ है? असम में है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? एच.डी. सांकलिया है। और ये कहाँ पर है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। जितना आप लोग शेयर करिएगा
हमें सपोर्ट करिएगा। आप लोग के लिए मैं उतना ही और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, जितना भी मेरा क्लास है पीडीएफ चाहिए, आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, और जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका आपको लोग को जो है पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।